हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर नवदीप कोचिंग में आप सबका वेलकम। सबसे पहले नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, इंग्लिश सीखने के लिए सबसे मेन इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए सबसे पहले खुद स्वयं को इंग्लिश सीखना पड़ेगी। कोई यदि मैं सिखाऊं या कहीं आप लोग कोई कोचिंग या कहीं नहीं सीख सकते। जब तक आप लोग खुद नहीं मन से सीखोगे तब तक आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। आज हम कुछ एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, स्पीच। तो स्पीच में देखिए, इंग्लिश में कोई मार्गदर्शन जरूर दिखा सकता है लेकिन सिखा नहीं सकता। तो सीखना आप लोगों को स्वयं पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम स्पीच क्या होती है, एक कथन क्या होता है। कोई ने किसी बात को हम जब दोहराते हैं, किसी बात को जब हम दोहराते हैं तो उसको हम स्पीच बोलते हैं। किसी बात कथन मतलब, अब कथन मतलब किसी बात को हम दूसरी जगह दोहराएं हैं, तो उसको बोलते हैं हम कथन। उसको क्या बोला जाता है? कथन बोला जाता है। किसी चीज को, जैसे देखिए ध्यान से, जैसे मैं जैसे राम ने कहा वह स्कूल जाएगा है। राम ने कहा कि मैं स्कूल जाऊंगा, और उसको हम दोहराएं कि राम ने कहा कि वह स्कूल जाएगा, तो वो इनडायरेक्ट हो जाएगा है? वो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैसे चेंज करते हैं, तो आज हम कुछ टॉपिक लेकर आए हैं। इनको ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल्स देखो, देखिए ध्यान से। ही सेड, उसने कहा। सी वर्क्स हार्ड है, उसने क्या कहा? वह कठिन कार्य करती है, वह कठिन कार्य करती है। अब इसको हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे? ये डायरेक्ट है, तब इनडायरेक्ट में हम कैसे चेंज करेंगे? ही सेड दैट ही ही वर्केड सी वर्केड हार्ड है, तो इसको इनडायरेक्ट में हो जाएगा। उसने कहा कि उसने कठिन कार्य किया था है? तो याद रखना, सबसे पहले हम यदि प्रेजेंट में हो, यदि सेंटेंस जब प्रेजेंट में हो तो हम उसको काय में बदलते हैं? वर्तमान से, मतलब प्रेजेंट से काय में बदलते हैं? पास्ट में। प्रेजेंट से काय में बदलते हैं हम? ध्यान रखना, पास्ट में। पास्ट मतलब भूतकाल में हम इसको चेंज कर देते हैं भूतकाल में। जब वर्तमान वर्तमान को हम काय में बदलते हैं? पास्ट में। यदि वर्तमान में हो तो उसको वर्तमान में ही रहने देते हैं। अब सेकंड एग्जांपल देखिए, जैसे राम सेड सी इज रीडिंग ए बुक। राम ने कहा वह राम ने कहा वह पुस्तक पढ़ रही है। राम ने जो कहा, अब उसको हम दोहराएं। राम सेड दैट सी वाज। यहाँ भूतकाल में इज का क्या हो जाता है? वाज है। इज का क्या हो जाएगा? वाज रीडिंग ए बुक। राम ने कहा कि वह पुस्तक पढ़ रही थी। तो ध्यान रखना, इज फर्स्ट नियम याद रखना, इज का क्या हो जाता है? वाज है। ध्यान रखना, इज मिस क्या होता है? तो इनडायरेक्ट में इज का क्या हो जाता है? वाज मिस हो जाता है था। वाज मिस क्या हो जाता है? था। अब याद रखना, यदि फर्स्ट फॉर्म हो तो हम उसको पास्ट में बदल देते हैं। सो कौन से फॉर्म में पहुंच जाती है? वह एक वर्ब सेकंड फॉर्म में, जैसे वर्क का वर्केड है। और यदि इज का क्या हो जाता है? वाज। इसका क्या हो जाता है? वाज है। इज का वाज। तो यहाँ राम ने कहा वह पुस्तक पढ़ रही है। राम ने कहा कि वह पुस्तक पढ़ रही थी। तो यहाँ इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? वाज आ जाएगा है? तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए ध्यान से। हेमा सेड राम हैज डन हिज वर्क। राम हैज डन हिज वर्क। अब यहाँ देखिए ध्यान से, प्रेजेंट में यदि हैज हो या हैव हो तो तो एक कौन से प्रेजेंट है? प्रेजेंट की वर्ब है। प्रेजेंट की वर्ब को हम पास्ट में ले जाते हैं तो क्या हो जाता है? हैड हो जाता है। तो जी नियम भी याद रखना, प्रेजेंट में हैज हैव रहता है तो उसको हम पास्ट में ले जाते हैं तो क्या हो जाता है? वहाँ पर हैड हो जाता है। तो हेमा सेड दैट। एक बात और ध्यान रखना, जो हम इन्वर्टेड कॉमा रहता है, सेम की सेम कोई बात दोहराई जाती है तो इन्वर्टेड कॉमा या कॉमा इनको हटा देते हैं। तो यहाँ पर दैट राम
यहाँ हैज के स्थान पर क्या आ जाएगा, हैड, पास्ट में। राम हैड डन हिज वर्क। हेमा ने कहा कि राम अपना कार्य कर चुका है। राम अपना कार्य कर चुका है। तो याद रखना, हैज या हैव हो तो वहाँ पर क्या हो जाता है, हैड हो जाता है। वहाँ पर पास्ट में ले जाते हम तो क्या हो जाता है, हैड हो जाता है। अब उसके बाद देखिए ध्यान से, सी से, अब ये बात से सेड तो है नहीं है, तो यहाँ पर वर्तमान की बात हो रही है, तो यह वाक्य भी वर्तमान में ही रहेगा। वह कहती है मैं बीमार हूँ, वर्तमान में ही कह रही, वह कहती है मैं बीमार हूँ, तो उसको हम वर्तमान में ही रहने देंगे। सी सेज दैट सी इज इल, वह कहती है कि वह बीमार है। आई के स्थान पर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि कोई लड़की बोल रही है, और इम की जगह पर आ जाएगा इज। इज की जगह पर क्या आ जाएगा, इम, इज। तो वर्तमान में अगर प्रेजेंट में हो तो प्रेजेंट में ही रहने देते हैं। अब उसके बाद देखिए ध्यान से, राम सेड, राम ने कहा मैं अध्ययन करूंगा, है, राम ने कहा मैं अध्ययन करूंगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना, राम सेड दैट ही विल के स्थान पर वुड हो जाएगा। विल के स्थान पर क्या हो जाएगा, वुड। राम ने कहा कि वह अध्ययन करेगा। तो बस इस साधारण से नियम आप लोगों को याद रखना। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स, नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को और भी विस्तार से स्पीच, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के और भी हम नियम समझाएंगे। अभी आप लोगों को याद रखना, यदि कोई वर्तमान में हो, मतलब फर्स्ट फॉर्म में हो, फर्स्ट फॉर्म में हो तो हम उसको, वर्तमान की बात हो रही हो तो उसको पास्ट की बात, पास्ट की बात हो और सेकंड वर्तमान में हो तो हम उसको पास्ट मतलब सेकंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। और इज हो तो इसके स्थान पर क्या हो जाता है, इज के स्थान पर वाज हो जाता है। इज के स्थान पर क्या हो जाता है, वाज। इज का पास्ट टेंस में पहुंच जाता है तो वाज हो जाता है, वाज है। और आर, यदि आर हो तो आर में वेयर हो जाता है, वेयर मीन्स थे, वर मीन्स थे। और हैज या हैव हो, हैज या हैव हो तो उसका हैड हो जाता है, उसका क्या हो जाता है, हैड, पास्ट टेंस में। हैज या हैव तो उसका पास्ट टेंस में क्या हो जाता है, हैड। और विल हो तो विल का वुड हो जाता है, WOULD, वुड है। और यदि माई हो तो माई का हिस या हर हो जाता है। यदि लड़का है तो हिस और लड़की है तो हर, मतलब मेरी पुस्तक, उसकी पुस्तक है। माई बुक तो लड़का की पुस्तक है तो हिस बुक, और लड़की की है पुस्तक तो हर बुक हो जाता है। तो ये आप लोगों को इस सैंपल से आप लोगों को एक सम लेकर आए थे। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को और भी विस्तार से इनको स्पीच समझाएंगे। वीडियो देखने के धन्यवाद और नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए वर्ष आप लोगों को, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि नए वर्ष आप लोगों को खुशियों से भर दे। थैंक्स।